उल्टी बात मत करता, एक चाटा देंगे ना सरोड फाड़ देंगे यहीं पे तेरा। निकल जाए यहाँ से। इसलिए तू लात मार के चले गई हमारे पीठ पीछे। पहले एक ढोंग रची थी, तू दूसरा ढोंग रच रही है अभी। जय बाबा की दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। जानते ही होंगे आप इनको, ये कौन है। बहुत हैरानी हो रही होगी आपको कि मैं इनके साथ कैसे बैठी हूँ, पर इनकी कोई गलती नहीं है। जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, ये भी इन्होंने भी एक मजबूरी में किया। इनके भाई बहुत बीमार थे, इस चक्कर में इन्होंने सरपंच का साथ दिया और सरपंच ने भी इनका साथ बाद में छोड़ ही दिया। काम होने के बाद इन्होंने सरपंच ने इनका साथ छोड़ दिया। सुजीत से इनकी बात नहीं हुई, इन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया कि एक बार मेरी सुजीत से बात करा दो। मैंने बहुत गलत किया, जाने अनजाने में ना सही, क्योंकि मेरी एक मजबूरी थी, मैंने बहुत गलत किया। तो ये मुझे काफ़ी दिन से कांटेक्ट कर रही हैं और सुजीत से मिलने की कह रही हैं। तो मैंने सोचा कि इनसे सुजीत से मिलवा देती हूँ, उनको बात करा देती हूँ जो भी है। तो क्या हुआ अब आपको, मतलब क्या चाह रहे हो आप इतना सब होने के बाद भी, क्या सोच रहे हो? अंकिता, मैं बहुत गिल्ट हूँ उस दिन के बाद से, क्योंकि देखो तुम्हें मैंने बताया ही था कि मेरा भाई बहुत बीमार था। बताया था। और उस टाइम पे मेरे को इतनी ज़्यादा मजबूरी थी, क्योंकि कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं थी, कम से कम 10 से 15 लाख का खर्चा है। और इस टाइम पे मैं इतनी बड़ी रकम कहीं से ला नहीं सकती हूँ। तो इस वजह से मुझे ये सब करना पड़ा, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं से एक पैसों का वे मिल रहा था कि अब मेरे पास आ जाएंगे पैसे, लेकिन मुझे सरपंच ने भी धोखा दे दिया। उस चीज़ के लिए मैं बहुत गिल्ट हूँ कि मैंने सुजीत को धोखा दिया। चाहे कुछ ना सही, बट वो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था और मैंने अपने बहुत अच्छे दोस्त को गंवा दिया। परेशानी तो इस बात की है कि शायद मेरे भाई को मैं अब ना बचा पाऊँ, मुझे ऐसा लगता है। अभी तक भी कंडीशन ठीक नहीं है? कंडीशन ठीक नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अभी भी हॉस्पिटल में ही है? वो हॉस्पिटल में ही है। अब डॉक्टर तो कह रहे हैं कि आप हॉस्पिटल में ना ही रखिए, आप घर ही ले जाइए, क्योंकि अब रख के फ़ायदा नहीं है। बट मैं फिर भी कोशिशें तो कर रही हूँ, क्योंकि देखो एक बहन तो साथ छोड़ नहीं सकती है ना। तो सरपंच ने मतलब बिल्कुल भी आपको जितना बोला कि इतना मुझे धोखा दे दिया, और उसके साथ जो एक साथी था जिसने मुझे पकड़ा था, उसने भी धोखा दिया। तो बिल्कुल भी आपको कोई पैसे, कुछ 1 रुपये नहीं मिले मुझे, 1 रुपये तक नहीं मिले। तो आप और बताओ, मैंने इतने दिन जो भी मैंने गेम वेम किया, सब उसके कहने पे ही किया। उसने मुझे एक कठपुतली की तरह नचाया है ना। मैं अपनी तरफ से अपने काम के लिए लॉयल थी उस टाइम पे, लेकिन गिल्ट इस बात का है कि मैंने सुजीत को धोखा दिया, जो कि एक बहुत अच्छा इंसान था, जिसने मेरी, चाहे मैंने उसके साथ धोखा किया, लेकिन उसने अपनी तरफ से हमेशा मेरे साथ अपनी सच्चाई से दोस्ती निभाई। अनजाने में ही सही। हाँ। तुमने बहुत गलत ही किया, लेकिन देखो मैं तुम्हें गलत नहीं कह रही। जब इंसान के पास मजबूरी आती है तो उसको सही रास्ते पे तो कुछ नहीं मिलता, गलत रास्ते पे ही उसको सब कुछ दिखता है कि हाँ यहाँ से मेरा ये सब कुछ ठीक हो जाना है। तो मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी बात, तो ठीक है, कोई बात नहीं। अंकिता, मेरी बस तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि मुझे सुजीत से एक बार मिलवा दो बस। मैंने उसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश करी, उससे तो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि अब तुम ही हो एक जो करवा सकती हो। कोई बात नहीं, देखो रिक्वेस्ट मत बोलो, मैं मिलवा देती हूँ आपको, कोई बात नहीं। पर आगे से ध्यान रखना कि ज़िंदगी में चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए, किसी को धोखा मत देना। सबसे बड़ी बात ये है, किसी को धोखा मत देना। नहीं दूंगी। जब इंसान का धोखा भरोसा, तुम एक लड़की हो, तुम समझ सकती हो कि मेरी मजबूरी क्या होगी। मैं समझ सकती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आ गई, बिना किसी डर के या बिना किसी चीज़ के। सोचो अगर तुमने गेम खेला, आज भी अगर तुम मेरे साथ गेम खेल रही हो, तब भी मैं तुम पे बिलीव करके आई ना, क्योंकि एक लड़की की प्रॉब्लम एक लड़की समझ सकती है। तो तुम टेंशन मत लो, मैंने बोल दिया है सुजीत को, मैं आ रही थी यहाँ पे। प्लीज़, ठीक है, मैंने बोल दिया, मैंने उनको टाइम दे दिया था, अभी उनको 20 से 25 मिनट लगेंगे, वो आ जाए तो तुम मैं बस एक बार माफ़ी मांगना चाहती हूँ। जो भी हो तुम बात कर लेना, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। A few moments later. क्या हुआ? कुछ नहीं, बैठो बात। क्या बोल जल्दी, जाना है मुझे। हाँ तो 5 मिनट बैठ जाओ, तुम्हें जाना ही होता है, बैठ जाओ 5 मिनट, तो तुम एटलीस्ट बात कर सकते हो ना बैठ के। जल्दी बोल। बात करनी थी कुछ। हाँ तो बोल। उसको जानते तो हो ही तुम, जो सरपंच की बहन है जो बनी थी। हाँ तो उससे बात हुई थी मेरी। हाँ, वो कह रही थी कि मतलब कुछ बात करनी है मुझे उससे, तो मैंने बात की थी उससे। तो बोल दे कि हमें बात नहीं करनी है। मुझे पता है कि तुम्हें बात नहीं करनी, हाँ तो पर वो बहुत ज़्यादा परेशान है। किस लिए परेशान है? तुम्हें परेशान करके कि इतना सब कुछ उसने किया और वो कुछ भी नहीं हुआ। मतलब जिस चीज़ के लिए उसने किया, उसने मुझसे बात की, मैंने भी उससे बात की थी काफ़ी। तो की थी क्या ये सब? हमसे पूछी तो नहीं थी ना? देखो जब वो इंसान, बात खत्म है ना वहीं पे, इंसान से क्या मतलब? मुझे पता है बात खत्म है, मैं समझ देख वो गलत रास्ता। क्या तू इसको बुलाई क्यों है पहले? ये बहुत परेशान हो रही है, बहुत तुमसे, मतलब ये इतनी परेशान हो चुकी है कि तुम्हें धोखा देके ना ये एक देंगे ना उड़ के जाएगी, समझ में नहीं आता है तुझे? तू पूछे हमसे? सुजीत, तुम अंकिता को कुछ मत बोलो, मेरी गलती है। तुम्हारी गलती है,
चलो, सबसे बड़ा मेरा गलती है कि हम तुम पे विश्वास कर लिए, ठीक है? क्या गलती तो हमारी है ना? सुजीत, मेरे को अपनी गलती का बहुत एहसास है यार, प्लीज़ तो मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। तो हर चीज़ मेरा ख़राब करके चली गई तू, तुझ पे विश्वास करके। साला कितना बड़ा गलती किए हम। सरपंच का झूठ मूठ के तू बहाना बन के, उसके बहाना बन के पैसे के लिए आई थी मेरे पास। तू ऐसे भी आके मांग सकती थी। सुजीत प्लीज़ शांत हो जाओ यार, मेरा वो मोटिव नहीं था कि क्या मोटिव था तेरा? यही मोटिव था ना मेरा, यूज करने का और हमें बर्बाद करने के लिए आई थी तू। वो तो करे कि तू चली गई। बर्बाद करने के लिए नहीं आई थी। तो फिर तुम्हें पता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरा भाई सच में बहुत बुरी कंडीशन में है। मैंने सिर्फ हम कैसे यकीन कर ले, पहले ये बता तुझ पे। तो जाकर देख सकते हो। कहाँ जाकर देख ले? मेरे घर में जाके देख। मैंने पहले एक ढोंग रची थी, तू दूसरा ढोंग रच रही है अभी। सुजीत प्लीज मेरी एक बार तो बात सुनो। अच्छा चलो ठीक है, मैं धोखेबाज हूँ, लेकिन तुम्हारा दिल तो बड़ा है ना। मेरा दिल बड़ा है, पर तेरे जैसे देख लड़कियों के चक्कर में मुझे आना ही नहीं है, सीधी सी बात है। तो सब पे विश्वास करके मैंने हर जगह से ठोकर खा लिया, बात खत्म है सीधी सी। तो अब हम किसी पे विश्वास नहीं करते हैं। तो मुझे तुम्हें करना क्या है? तुम आए क्यों मेरे सामने? सुजीत बस मैंने तुम्हें ब्लॉक कर रखा है हर जगह से, इसलिए मैं बात नहीं करता हूँ कि साला बीता हुआ कल हमें याद ना है। सुजीत रिक्वेस्ट, और तू फिर सामने आ जाएगा हमारे। सुन लो प्लीज सुजीत। एक मिनट सुन तो लो। क्या बात सुन? तू लेकर क्यों आई रे? क्योंकि वो बहुत परेशान हो रही है। तो तू बात करना परेशान है। मैंने बात कर ली है, वो तुमसे बस सॉरी बोलने आई है और तो कुछ हो गया, सॉरी बोल दे, चल जा। नहीं सुजीत एक बार प्लीज क्या अच्छे एक से बार? मेरी बात सुन लो। देखो क्या बात सुना है? मैं सुनना ही नहीं कुछ। देखो मेरे भाई को कैंसर है। अच्छा, वो मरने वाला है सच में। कितना झूठ बोल रही है तुम चाहे तो जाके देख लो, अंकिता ने भी देखा है। अच्छा, कब अंकिता देख ली? ये तो हमें बताई नहीं है कि ये देखी है। अंकिता गई थी मेरे साथ। तू गई थी? गई थी मैं। क्या हुआ है? ज्यादा सीरियस है इसका भाई, सच अच्छा। में। हाँ, और देखो मान सकती हूँ मैं, तुम विश्वास नहीं कर सकती क्योंकि एक बार विश्वास टूटता है तो बहुत मुश्किल होता है विश्वास करना। मैं समझ सकती हूँ किया सुजीत ये सब, क्योंकि उस टाइम में मुझे 10-15 सीरियसली परेशान है। नहीं तो तू बता भी सकती थी ना हमें। कोई चारा नहीं था यार, मैं कहाँ से लाती? मतलब पैसे के लिए तू किसी की मतलब किसी को इस्तेमाल कर लेगी, किसी का जिंदगी खराब कर देगी, फंसा देगी लोगों को। सरपंच मिला था, उसने बोला एक बात बताओ, वो तुम्हें पहले कैसे बता सकती थी? डायरेक्टली आके तुमसे पैसे थोड़ी ना मांग सकती। जो उसका प्लान चल रहा है, वो गेम चल रहा है, वो तो अपना कंप्लीट करती ना। हाँ तो जा, तेरा गेम तो कंप्लीट हो गया ना, पर पैसे नहीं मिले उसे। नहीं मिले। हाँ तो जाके मांगो। सुजीत मुझे पता है, मेरे को वहाँ वो इंसान तो हर जगह से जोर लगा के आ गया, माफी मांग लिया मेरे से, हम उसको माफ भी कर दिए, पर तू तो गिर गई ना मेरे नजर से। सुजीत क्या? मुझे माफ कर दो यार, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। अच्छा, मुझे बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ ना, तो अच्छी बात है, आगे से ध्यान रखो इस बात का। सुजीत प्लीज ऐसा मत बोलो, तुम मुझे माफ कर दो। मैं चाहे तुम्हारे पैरों में पड़ क्यों पैरों में पड़ना है? मैंने ऐसा बोला क्या? पैर में क्यों पड़ना है? एक बार मेरी बात आराम से खड़े होके बात करो। बात क्या कहनी है तुम बोलो, हम सुन रहे हैं। देखो करीबी हमें देखो, हमें किसी के करीब आना नहीं है। ठीक है, तुम मेरे करीब मत आओ, पर मेरी एक बार अच्छे से बात यार कितना बड़ा विश्वासघात की मेरे साथ तुम मुझे कुछ भी बोल लो, मैं सुन कुछ भी बोल लो, क्या मतलब है? क्या क्या करी तू मेरे साथ? तुझे याद है? तेरे लिए मैं हर किसी को छोड़ के गया था घर से, हैं? इतना विश्वास किया था, तू मेरे साथ इतना गलत कर दी। किस पे विश्वास करेंगे बता थोड़ा हमें। तुमने मेरे लिए जो भी किया उसके लिए थैंक यू यार, बट मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती। अच्छा, मुझे नहीं पता था इसलिए तू लात मार के चले गई हमारे पीठ पीछे, हैं? इसलिए ना मैंने तुम्हें ऐसा कोई क्या? तुम यही जगह था ना, यहीं पे सब कुछ यही था ना। सरपंच को बंद में जाके उसकी तू गर्लफ्रेंड बन गई। सब कुछ यार ठीक है, मेरे को पता है, लेकिन तुम भी तो सोचो अपनी बात। किसी के तुम्हारे ठीक है, तुम्हारी मजबूरी मैंने देख भी ली, मान भी ली, सारी चीजें मैंने तुम्हारी मान ली, लेकिन कल को किसी की जान पे खतरा हो सकता था। और हो क्या सकता था ही सिर्फ एक तुम्हारे प्लान और तुम्हारा गेम और तुम्हारे थोड़े से पैसे। तुम बहुत सारे रीजन है सकते हो, मैंने सोचा भी नहीं है। तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि हाँ तुम भी प्लानिंग कर सकते हो ऐसा कुछ करने के लिए, ठीक है? पर तुमने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा था उन लोगों के साथ में। क्या मिला तुझे? नहीं रचा था, मैंने सिर्फ पैसे के लिए किया। तुम एंड मतलब एंड जरूरी था तुम्हें इस बात को करने का? तुम स्टार्टिंग हुई इस चीज की, ये गेम पे सही सलामत है ना, जॉब कर सकती है, बता सकती 2 पैसे इज्जत से कमा सकती है, खा सकती है, बात खत्म है। इज्जत से कमा लेती, लेकिन मैं 10-15 लाख कहाँ से? देख मीठी मीठी बात मत कर, ये चाटा देंगे ना सुजीत प्लीज, सरोड फाड़ देंगे यहीं पे तेरा। निकल जाए यहाँ से, एक बार सीधा जा, मैं बोला ना। एक बार मेरी बात, क्या बात सुननी है? नहीं सुननी है हमें, तू निकल यहाँ से सीधा। मुझे माफ कर, छू मत दियो हमें गलती से भी। अंकिता तुम समझाओ ना, ठीक है ना? को यार मैंने सब मजबूरी क्या ये क्या समझाएगी हमें? ये क्या समझाएगी? प्लीज एक ये क्या समझाएगी? लास्ट टाइम क्यों बिलीव कर ले तुमसे, ये बताना। मैं तुम्हारे पैर पड़ लूंगी। क्यों तुम्हारे पैर पड़ने से हम तुम्हें सही मान लेंगे?
सही मान लेंगे। लास्ट टाइम बिलीव कर लो सुजीत, तुम नहीं चाहे तो करना ना मेरे भाई को हमें, जाके हमें देख करना है। सकते देख हो। हम किसी से बात नहीं करनी, सिर्फ से अपने से मतलब रखना है हमें, मतलब ये सब बकचोदी करनी नहीं है, सीधा बात है, ठीक है। तू जहाँ से आई है वहाँ से जा, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, समझ में आया? अच्छा वो कुछ नहीं चाह रही, बस वो इतना चाह रही, तुम उसे माफ़ कर दो बस। हाँ तो और हो गया ना, लेकर जा, छोड़ गया इसे। सुजीत मुझे एक बार माफ कर दो प्लीज सुजीत। हाँ तो मैं माफ़ कर दिया, बोल अब बताओ क्या बोल रही है? अब गले पड़ेगी, फांसी लगाएगी हमें? तुम्हें कुछ नहीं करने की जरूरत है, मैं खुद कर लूंगी जो करना हो। नहीं, तू मेरे दुश्मन बन के सामने से आए तो तू मेरे को कुछ नहीं कर सकती है, उससे पहले सतर्क है, पर दोस्त बन के आके पीछे से वार करेगी ना नहीं तो तुम्हें वो कुछ चीज़ करने की बर्दाश्त नहीं जरूरत ही है। नहीं पड़ेगी, मैं कर लूंगी, मेरे को अपने साथ कर जो लूंगी। करना होगा। मेरे पास अब तो कोई रास्ता भी नहीं बचा। एक जो तुम अच्छे दोस्त बने थे पहले, उसकी भी केयर ढंग से नहीं करी। हाँ तो तू खो दी ना, ठीक है। हर किसी को सुजीत मिलता नहीं है, ठीक है, ये भी बात ध्यान रखना। और तू हमें खो दी है, साला इतना ट्रस्ट किए थे तुम पे। सुजीत मैंने जानबूझ के नहीं किया, वो मेरे को करना पड़ा मजबूरी में। तुम अच्छा। क्यों नहीं समझ रहे हो? इतना भी शायद मेरी मजबूरी जगह नहीं तुम था। होते ना सुजीत तो तुम भी नहीं तो हम किसी करते। का जान नहीं ले सकते हैं ना, हम अपना जान बचाने के लिए किसी और का जान नहीं ले सकते हैं, ठीक है। किसी और को गड्ढे में नहीं धकेल सकते हैं। मेरे ऊपर जो भी उतरा है मैं उसे देख लूँगा कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं, ठीक है। किसी और को मुसीबत में हम नहीं डालते हैं, ऐसा मेरा नियत नहीं है, सीधी सी बात है। तुम में और हम में बहुत फ़र्क है। तुम मेरे लायक ही नहीं हो, बात करने के लायक नहीं हो, दोस्ती तो खैर छोड़ ही दो, ठीक है। सुजीत प्लीज मुझे हमें माफ कुछ बात नहीं करना है, सीधी सी बात है। प्लीज। हाँ हो गया, माफ़ कर दिया, बोल दिया ना, अब बता, ख़त्म। मेरे से दोस्ती मत तोड़ो प्लीज सुजीत। मैं बोल दिया ना। इस वक्त पता है तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है यार। नहीं, तुम सीधा सीधा बताओ, तुम्हें चाहिए क्या, ये मुझे बताओ। कुछ भी नहीं चाहिए, नहीं बस चाहिए तुम मेरे से तो बस बात कर खत्म। लो, मुझे क्यों बात राहत करें मिल बताओ, जाएगी। क्यों बात करें, क्यों बात तुम करें? चाहती हो ना तुम कि एक माफ बार कर जब दे। गलती कर दी हो तो दोबारा भी तुम गलती करोगी, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, तुमने माफ़ी मांग ली, वो बात ठीक है, ठीक है। खत्म होता है। छोड़ के ऐसा, ठीक है। ठीक है, माफ़ कर दिया उन्होंने, इतना बहुत है। सुजीत एक बार तो मेरी बात सुन लो। बैठो, देखो मैं तुम्हें गलत नहीं कहूँगी, और समझना मेरी बात को, तुम भी जानती हो कि तुमने क्या किया है, और इतना आसान नहीं है माफ़ करना तुम्हें। एक बार माफ़ किया जाता है और एक बार ही विश्वास किया जाता है। तो अंकिता मुझे पता है कि बहुत बड़ी गलती है ये। हाँ तो तुम समझ सकती हो कि अंकिता तुम एक बार सुजीत से बात करो ना कि मैंने जानबूझ के नहीं किया था। देखो मैं तुम्हारे चक्कर में उनसे बिना अभी बताए मैं तुम्हारे भाई को भी देखने गई, तुम्हारी कंडीशन भी देखने गई, और तुमसे भी मिलने आ गई, और उनको भी बुला लिया तुमसे बात करने के लिए। एक बार अगर सुजीत को यकीन नहीं होगा तुम अंकिता एक बार उन्हें लेकर चली आओ। देखो उनको एक बार विश्वास होता है इंसान पे, जी जान से विश्वास वो इंसान कर लेता है, ठीक है, जान भी दे देगा चाहे अपनी जान चली जाए, पर दोबारा विश्वास करना नामुमकिन है, इतना बात याद रख लो। अंकिता बस एक बार उसे समझा दो कि मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं बहुत गिल्टी हूं तुम अंदर रो से यार। मत, रो मत, तुम चुप रो मत, पहली बात तो मैं समझ रही हूँ, ठीक है, उन्होंने माफ़ कर दिया, तुम अब और मैं बात करूँगी तो फिर बात और ज़्यादा बिगड़ जाएगी, समझो मेरी बात। उन्होंने माफ़ कर दिया, बस इतना बहुत है, और तुमने माफ़ी मांग ली, ये भी ठीक है। एक बार उसे बोलो ना कि मेरे से दोबारा दोस्ती कर ले अंकिता। देखो मैं जिद करूँगी तो मैं ऐसा ज़्यादा, अच्छा दोस्त खोना नहीं चाहती हूँ, वो मेरी बात ही सुनने को तैयार नहीं है। तो मैं कैसे कह सकती हूँ, अब तुम बताओ, मैंने तुम्हारे चक्कर में यहाँ अंकिता, बोला तुम समझा सकती हो, तुम उसकी बहुत अच्छी दोस्त हो। हूँ दोस्त, लेकिन तुम्हें पता है जब तुम मिलने आती थी तो मैं कहती थी ध्यान से, तब कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, और वही तुमने किया। मुझे लगता था कि कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, और तुमने इतनी ज़्यादा की। अगर तुम और भी मतलब कुछ और भी करती ना, चलो छोड़ो यार, आज मतलब मैंने तुम्हें बुलाया भी, उनको भी बुला लिया, बात भी कर ली, बस इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ उनसे बोल दो कि एक बार अच्छे से मेरे से बात कर ले, एक दोस्त की तरह बस। ठीक है चलो मैं बात करती हूँ, ठीक है, अभी तुम चलो, परेशान मत हो, ठीक है।